बैतूल और देवास के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाटपिपलिया में 247 करोड़ की पेयजल योजना का किया शुभारंभ। स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में हुए शामिल। विजय शाह विवाद केस में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की शुरुआती जांच रिपोर्ट। विस्तृत जांच के लिए मांगा और वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। कई लड़कियों के संपर्क में था इंदौर का शूटिंग कोच मोहसिन। कबूलनामे का वीडियो आया सामने। कहा इंदौर ही नहीं दूसरे जिलों की लड़कियों से भी था संपर्क। मुरैना में युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक के परिजनों ने पुलिस पर लगाए संगीन आरोप। बोले बदमाशों के साथ मिली हुई है पुलिस। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश के दिल मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को विस्तार के साथ जानने का। तो अब से अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी और खबरों की शुरुआत इंदौर से करेंगे, जहां पर इंदौर में कांग्रेस के तमाम नेताओं पर जमीन कब्जे के संगीन आरोप लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर भी एक व्यक्ति की जमीन हथियाने, धमकी दिए जाने, फर्जी दस्तावेज बनाने का केस दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सियासी तपिश भी इसी मुद्दे के साथ बढ़ गई है। बीजेपी पटवारी के भाई के बहाने कांग्रेस पर अब हमलावर है, तो कांग्रेस अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। क्या है ये आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझ लेते हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर हैं। इस बार बीजेपी को हथियार पटवारी के घर से ही मिला। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी समेत जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव पर केस दर्ज किया गया। तीनों पर इंदौर की तेजाजी पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी और धमकाने के मामले में मामला दर्ज किया है। धोखाधड़ी के मामले में एक बुजुर्ग ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि 29 मार्च को जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव 15 से 20 लोगों के साथ उन्हें डरा धमकाकर उन्होंने जमीन से बाहर कर दिया था। बुजुर्ग की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये तेजाजी नगर का मामला है। जमीन की धोखाधड़ी और धमकी देने से रिलेटेड एक शिकायत आई थी। नरेंद्र मेहता ने शिकायत की थी। जब शिकायत की जांच की गई और तथ्य सामने आए तो संज्ञेय अपराध पाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं सदाशिव यादव और भरत पटवारी और उनके छोटे भाई नाना पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 318, 336, 337, 338, 339 और 340। भाइयों पर एफआईआर दर्ज होते ही बीजेपी ने कांग्रेस और जीतू पटवारी की घेराबंदी शुरू कर दी। आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस वैसे कार्यकर्ता। राहुल गांधी खुद फर्जीवाड़े के केस में फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी पटवारी पर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त एक्शन लेने की बात कह रही है। देखो, मैं ये बताऊं, ये तो सिर्फ कांग्रेस का चाल चरित्र पहले से ही उजागर है, दिन पर दिन उजागर हो रहा है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कथनी करनी में बड़ा अंतर है। क्या कहेंगे, जमीन का फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए और सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। वो तो सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। शुरू में मैंने बताया वो कांग्रेस समाप्त हो चुकी, जिसने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। आज कांग्रेस में एक तरह से ऐसे लोगों का वर्चस्व हो गया है जिनको न देश से मतलब है न जनता से मतलब है। हाल ही में इंदिरा जी के जो अपने आप को वारिस बताते हैं, सोनिया जी और राहुल जी, वो भी इतने बड़े कांड में फंसे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहन, उनके जिया जी हरियाणा के अनेक जमीन घोटालों के अंदर जमानत पर चल रहे हैं। और इंदौर के अंदर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनका पूरा परिवार नकली कागज़ तैयार करना। पूरा इंदौर और पूरा बिजलपुर जानता है कि जीतू पटवारी रातों रात कैसे करोड़पति बन गए। इस मामले की भी जांच होना चाहिए। बीजेपी जहां जीतू पटवारी पर आरोपों की तीर चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आवाज दबाने की कोशिश करते हुए दुश्मनी निकाल रही है और कांग्रेस इन सब से डरने वाली नहीं है। पूरे प्रकरण की हमने निष्पक्ष जांच करने की बात कही
और निश्चित तौर से वहाँ पर जिस प्रकार से एक राजनीतिक द्वेषता के कारण केस लगाया गया जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष के दोनों भाइयों के खिलाफ, नया दौर की शुरुआत है, व्यक्तिगत दुश्मनी की शुरुआत की जा सकती है, मैं कह सकता हूँ। और ये इस प्रकार की राजनीतिक दुश्मनी अगर रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को समय आने पर इसका नुकसान चुकाना पड़ेगा। सियासी वार पलटवार के इतर अब हम आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, जिस जमीन की धोखाधड़ी के मामले में सियासी पारा हाई हो गया है। इंदौर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी पर केस दर्ज हुआ है और जिस जमीन को लेकर के पूरा केस दर्ज किया गया है, हम उसी जमीन पर मौजूद हैं। इंदौर के उमरी खेड़ा में यह जमीन है जहां पर कि इन पर कब्जा करने के आरोप जो हैं वो आवेदक के द्वारा लगाए गए हैं। हम वो तस्वीर भी आपको बता रहे हैं जिसमें सदाशिव यादव, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान में यहीं पर बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ही उनके द्वारा इस पर कब्जे की जो बात है वो कही गई थी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब यहाँ पर जो पूरा मामला है पुलिस के पास पहुंचा है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जिसमें कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव के साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी पर भी केस जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि जीतू पटवारी के भाई जो हैं नाना पटवारी और भरत पटवारी, ये पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। कई बार इनके विवादों में आने के कारण पहले से इनके ऊपर कई केस जो हैं वो राजेंद्र नगर और तेजाजी नगर थाने में दर्ज हैं और अब एक और बार यह मामला सामने आया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जून के पहले हफ्ते मध्य प्रदेश के दौरे पर रह सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस के आला कमान ने मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए AICC के 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। PCC चीफ जीतू पटवारी ने बताया है कि राहुल गांधी 3 जून या फिर 5 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। राहुल गांधी इस दौरान सभी ऑब्जर्वरों कि जिला अध्यक्षों के नाम का पैनल बनाने के लिए गाइडलाइन को बताएंगे और साथ ही पंचायत कमेटियां और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के गठन का फॉर्मूला भी तय कर देंगे। बताते चले कि आला कमान ने मध्य प्रदेश को संगठन सृजन अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है। इसके तहत राहुल गांधी जी के भी आने का प्रथम हफ्ते में, जून के हफ्ते में, महीने में आने का है और उसी तारतम्य में सारे कार्यक्रम बन रहे हैं। देखेंगे कि जो मिशन मध्य प्रदेश की बात हरीश चौधरी जी हमारे प्रभारी करते हैं, वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में आपको बहुत जल्द उसकी झलक देखने को मिलेगी। और अब खबर भोपाल से, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित महिला विकास सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान छात्राओं के द्वारा बनाई गई चित्रकारी, ट्राइबल आर्ट, विज्ञान से जुड़े हुए मॉडल्स की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने ये सभी प्रोजेक्ट देखे, छात्राओं के साथ बातचीत की। कार्यक्रम में विधायक भगवान दास सबनानी भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गौंड आर्ट और मांडना जैसी पारंपरिक कलाओं की जमकर तारीफ की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 50 से ज्यादा छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने उनकी पढ़ाई, रुचियों और बनाए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की मेहनत की जमकर तारीफ की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। आज मैं भोपाल में 1964 में मेरे जन्म के भी पहले स्थापित इस महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहनों से मिलने आया हूँ। यहाँ 31 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण को लेकर जब स्वयं पधार रहे हैं, ऐसे में पॉलिटेक्निक से दक्षता के बलबूते पर हमारी बहनों की जिंदगी भी बेहतर बने। तो देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के मामले में SIT ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट को देखा और उसे रिकॉर्ड में ले लिया है। 3 सदस्यीय IPS अधिकारियों की SIT ने कहा है कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है और उसे गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही आगे की जांच के लिए समय की जरूरत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने SIT को जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश किए जाने के लिए समय दे दिया है और मामले पर अगली सुनवाई जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते में तय कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट खुद पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है तो ऐसे में
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इधर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ऐसे में गवाह पलट जाएंगे। इन्हीं सब के लिए तो एसआईटी ने कोर्ट से समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ आंख मिचोली खेली जा रही है। जिनके बयान लिए आधों ने बयान पलट दिए और आधे बयान नहीं पलटना चाहते सरकार के भले दबाव के बावजूद भी, लेकिन वो सेना के साथ खड़े। तो मैं समझता हूँ कि एसआईटी ने इसीलिए समय मांगा है ताकि उन लोगों के बयान पलटा सके, और ये पूरी तरह सरकार और सरकार के जांच अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के साथ आंख मिचोली खेलने में लगे। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में विजय शाह और भारतीय जनता पार्टी अपने क्राइम को छुपा नहीं सकती। पहले जो एसआईटी बनी वो वैसे लोगों की बना दी जिन पर विजय शाह से जो बायस्ड लोग थे उनको बना दी। जो सरकार ने बनाया, जो यहाँ पुलिस अधिकारी ने बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से निर्देश को अलग तरीके से मैनिपुलेट किया गया। तो चलिए अब आपको एक बार फिर से देवास लिए चलते हैं, जहां पर देवास में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से संबोधित करते हुए, हमारी सरकार ने निर्णय किया विकास के मामले में बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अब मेरे को जाना भी है। अभी तो सिमस्त आ रहा है, सिमस्त में बहुत सारे काम आपके बीच करना है। लगातार मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, जितना अच्छा प्रयागराज में कुंभ हुआ है 100% जवाबदारी के साथ 2 दिन बाद यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं अहिल्या महारानी के लिए। अहिल्या माता का जीवन कितना उत्कृष्ट है, माता बहनों के लिए आदर्श है। जो हमारे देश के बारे में प्रश्न उठाते थे कि हाँ भारत में माता बहनों के बारे में दुनिया को सिखाना, हमको सिखाते थे। अरे 300 साल पहले महारानी अहिल्याबाई ने सत्ता के सूत्र संभाल करके अपने नागरिकों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसके आदर्श उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। माता बहनों के लिए माहेश्वरी साड़ी, ये माहेश्वरी साड़ी बनाने वाले कारीगर हैदराबाद, बेंगलोर, कार्यक्रम चलाया। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया है। आप भी ध्यान रखना, जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं आपकी विधानसभा के अंदर भी विधवा विवाह, कल्याणी विवाह जिनको हम बोलते हैं, अगर आप करवाओगे 2 लाख रुपया प्रति बहन हम उनको राशि देने वाले हैं हमारी सरकार के माध्यम से। बहन का सुहाग उजड़ जाए और पहाड़ सा जीवन, कितने कष्ट आते हैं उसके जीवन में। ऐसे में हमारी भावनाओं को जागृत करने की जरूरत है। हमारे घर में भी हो सकती बहनें, उनका जीवन फिर बनाने की जरूरत, उनका जीवन सुधारने की जरूरत, उनकी मदद करने की जरूरत। पैसा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन गर्व के साथ हमको उसका जीवन फिर बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई चौराहे पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पर किसी कारण से कोई घायल मिले तो डरना मत। आप घायल को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाना, उसकी जान बचाना जरूर है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के माध्यम से 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप हाट पिपलिया से सुन रहे थे, जहां पर वो तमाम राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जिक्र करते हुए, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सिंहस्थ में जो कुंभ होने वाला है वो उतना ही भव्य होगा जितना भव्य प्रयागराज का महाकुंभ था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धार में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था, और जिसके बावजूद पीड़ित के परिजनों ने जिला अस्पताल में दर दर उनको भटकना पड़ा है। कोर्ट ने सुबह 11 बजे तक गर्भपात कराए जाने का आदेश दिया था, बावजूद इसके पीड़िता को इंतजार करना पड़ा। मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को अवगत कराया गया है, और जिसके बाद पीड़िता को गर्भपात के लिए इंदौर रेफर किया गया। इधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने लापरवाही के आरोप
आरोपों को सिरे से नकार दिया है, तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य स्तर से पालन प्रतिवेदन मांगा है। बालिका के साथ कुछ माह पूर्व अपहरण हुआ था तिरला से, और उसके बाद में उसका गुजरात ले जाकर बलात्कार भी हुआ था। ये भी जानकारी में आया है कि बालिका को लगभग 2-2.5 माह का गर्भ है, और ऐसी स्थिति में उसकी उम्र को देखते हुए तत्काल माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक पिटीशन दाखिल करवाई गई बालिका की ओर से, और माननीय उच्च न्यायालय ने धार मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिए थे कि 27 तारीख को सुबह 11 बजे तक उस पीड़िता को उसके गर्भपात की जो है सुरक्षित गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाए की व्यवस्था करी। साथ में डॉक्टरों से भी मैंने बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री सावित्री जी ठाकुर से अप्रोच किया और उस पीड़िता के पिता से उनको मिलवाया, और तब जाकर के शाम को लगभग 4-4:30 बजे यहाँ से उनको इंदौर रेफ़र किया गया है। पीड़िता की 13 वर्ष की उम्र थी और वो सिकल सेल पॉजिटिव बच्ची थी। उसके हमारे यहाँ के क्लास 1 डॉक्टरों ने निरीक्षण करने के बाद ये डिसीजन लिया कि ये मेडिकल कॉलेज लेवल पे इसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। हमने मेडिकल कॉलेज इंदौर भेज दिया है। पूरा मामला संज्ञान में है और राज्य स्तर से पालन प्रतिवेदन मांगा गया है, वो सिविल सर्जन से लिया जा रहा है। तो देखिए, रीवा के शिक्षा विभाग में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे या फिर हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक महिला जिसने कभी शिक्षा विभाग में काम ही नहीं किया या फिर शिक्षा विभाग तो दूर कहीं भी नौकरी नहीं की, लेकिन उसके नाम पर एक युवक को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई और उस युवक को महिला का बेटा बताया गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि युवक महिला का बेटा है ही नहीं। हैरत की बात तो यह भी है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति आदेश को जारी कर दिया, फर्जी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग भी दे दी, और जब शिकायत हुई तो सारे फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ। आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक जांच टीम का गठन किया। 2 दिन के अंदर ही अपना दिया हुआ नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया गया। अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी कार्रवाई करनी हो थी, उसके भुगतान हो जाए, तो ये संज्ञान नहीं आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति ने रिपोर्ट नहीं दी है, पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया, और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए, और इसी कारण से इसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों कहा था कि साबुन से सावधान, कहीं निकल ना जाए जान। दरअसल हुआ यूं कि ग्वालियर में एक नहाने के साबुन से ब्लेड निकल रहा है, और ब्लेड निकलने की वजह से इस साबुन में ब्लेड था, जिसकी वजह से 10 साल का जो बच्चा था वो जख्मी हो गया। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर है। दरअसल आनंद नगर के रहने वाले अंगद सिंह तोमर ने घर के पास स्थित किराना स्टोर से राशन के साथ साबुन खरीदे हुए थे। मंगलवार को अंगद बेटा अंश खेलकर घर लौटा हुआ था और मां ने उससे नहाने के लिए कह दिया। ठीक इसके बाद वो घर से साबुन उठाकर नहाने चला गया। अंश ने जब साबुन को शरीर पर घिसना शुरू किया तो उसको कुछ चुभने लगा। उसने देखा गले में कट लग गया है, खून बह रहा है। उसने परिजनों को आवाज लगाई। वहीं पिता जब बाथरूम में पहुंचे तो साबुन में ब्लेड देखा। घटना के बाद अंगद सिंह साबुन को बदलने और बताने के लिए किराना स्टोर पहुंचे। यहां दुकानदार ने साबुन बदलकर दूसरा साबुन तो दे दिया। घर आकर जब इस साबुन को पानी में लगाया गया तो उसमें भी ब्लेड निकला। इसके बाद अंगद तोमर ने साबुन कंपनी की शिकायत उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज कराई है।
खबर जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र से देखेंगे, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पिछले 12 सालों से काम कर रही महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी महिला ने बुजुर्ग दंपत्ति की चाय में नशीली दवा मिला दी और जिसे पीते ही दोनों बेहोश हो गए। दंपत्ति के बेहोश होते ही महिला ने घर से 3.5 लाख रुपए के जेवर लेकर वो फरार हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करते हुए जेवरातों को बरामद कर लिया है। नौकरानी थी जो 12 वर्षों से उनके साथ थी, संगीता सोनी। उनने चाय में उनको कुछ जहरीला पदार्थ खिलाया था जिससे उन बेहोश हुए थे और बेहोश होने के दौरान उसने जो बुजुर्ग महिला थी उसके हाथ से कंगन और गले से सोने का चैन निकाल लिया था। लगभग 3.5 लाख रुपए कीमती था। थाना गोहलपुर में संगीता सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको हिरासत में ले लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर गुना से बेंगलुरु तक अब सीधी ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अश्वनी वैष्णव का आभार जताया है। सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, गुना से बेंगलुरु के लिए नई रेलगाड़ी को स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद। ग्वालियर चंबल अंचल के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। गुना की युवा अब इस सुविधा का जल्द ही लाभ ले सकेंगे। गुना जैसे उभरते क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, यह कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली से गुना से बेंगलुरु तक अब सीधी ट्रेन चलेगी। रेल मंत्रालय ने इस बात की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अश्वनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि गुना से बेंगलुरु के लिए नई रेलगाड़ी को स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद। ग्वालियर चंबल अंचल के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। गुना की युवा अब इस सुविधा का लाभ जल्द ले सकेंगे। गुना जैसे उभरते क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी है क्योंकि सवाल आपका है।